सीधे गर्भगृह से शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। वैसे तो शिवलिंग कई होते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 है और घृष्णेश्वर का स्थान उसमें 12वें नंबर पर आता है। कहा जाता है कि शिवलिंग यानी कि ज्योतिर्लिंग जो मान्यता है जिनकी, वहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग वो पवित्र ज्योति जिसके बारे में माना जाता है कि लोक कल्याण के लिए खुद ज्योति के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके 7 जन्मों का पाप मिट जाता है। वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है। ऐसी पवित्र ज्योतिर्लिंग की भूमि है घृष्णेश्वर, जो बेहद खास है। और जैसा कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 2 ही ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो पूर्व दिशा में मुखी है, यानी कि उनकी दिशा जो है वो पूर्व की है। एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है महाकाल। महादेव देवों के देव हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो संहार के देवता हैं, तो वो देव और मनुष्य के रक्षक हैं। वो अलग अलग रूपों और नामों से 12 जगहों पर प्रकट हुए। उन्हीं में शामिल है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी अपनी एक पौराणिक कथा है। इसके पीछे भी कई ऐसी मान्यताएं हैं, कई ऐसी कथाएं हैं जिनका शिव पुराण और पद्म पुराण में भी जिक्र मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं घृष्णेश्वर या फिर घुश्मेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव की अनन्य भक्त घुष्मा से जुड़ी हुई है। घुष्मा की बड़ी बहन सुदेहा निसंतान थी। ऐसे में जब अंक ज्योतिष से उसे पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तो उसने अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करा दी। ऐसे में उसकी बहन घुष्मा रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा अर्चना करती रही और महादेव ने प्रसन्न होकर घुष्मा को एक सुंदर बालक का वरदान दिया। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात सुदेहा को लगा कि उसके घर और पति पर अब घुष्मा का कब्जा हो चुका है और उसकी अहमियत नहीं रही। सुदेहा के मन में कुविचार आकार लेता रहा और उधर घुष्मा का बेटा जवान हो गया और शादी भी हो गई। कहा जाता है कि एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही जब सबको पता चला तो कोहराम मच गया, लेकिन घुष्मा हमेशा की तरह शिव भक्ति में लीन थी। कहा जाता है कि जब घुष्मा पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चली तो उसी समय उसका बेटा तालाब से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। उस सदा की भांति घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसे में मान्यता ये है कि भगवान शिव स्वयं वहां पर प्रकट हुए। वो सुदेहा को दंडित करने के लिए तत्पर नजर आ रहे थे। ऐसे में सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा ने भगवान शिव से विनती की कि वो सुदेहा को माफ कर दे और लोक कल्याण के लिए वहां पर निवास करने लगे। ये दोनों विनती भगवान शिव ने स्वीकार कर ली और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर पूरी तरीके से निवास करने लगे। ऐसे में मान्यता यही है कि क्योंकि घुष्मा अनन्य भक्त थी भगवान शिव की, इसीलिए ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है।